नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों ये एग्ज़ाम स्पेशल होने वाला है साथियों। ये डेज 15 है साथियों। ये डेज 15 में साथियों लगभग 20 प्रश्न पढ़ेंगे साथियों। यहीं से आएंगे एग्जाम में प्रश्न साथियों, यहीं से आएंगे परीक्षा में प्रश्न साथियों। साथियों हमारे साथ रात 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, जैसे कि आपको पता होगा साथियों यहाँ पे कि बिहार बोर्ड का एक सीरीज चालू किए हैं साथियों, जो रोज़ रात 8 बजे होता है। लगभग डेज 14 तक हो गया साथियों, और आज डेज 15 होने वाला है। और डेज 15 में साथियों लगभग 20 प्रश्न पढ़ेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा साथियों। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग साथियों, अगर तैयारी आप लोगों का मजबूत नहीं है तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू कीजिए साथियों। साथियों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं साथियों। साथियों ये वांटेड प्रश्न है साथियों, ये वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न है साथियों। ये टोटल 20 पढ़ने वाले हैं साथियों। कितना? 20। यहीं से एग्जाम में प्रश्न आएंगे साथियों आपके। और साथियों ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। एक ही बात को बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार बता देता हूँ साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों आप लोगों के लिए 30 सीरीज लेकर आया है, जिसमें आज 15 होने वाला साथियों। अगर आप इस 30 सीरीज को कर लेते हैं तो ये 100% साथियों, ये रोशन सर का दावा है साथियों। 100% यहाँ से प्रश्न आएगा साथियों, एग्जाम में 100% आएगा साथियों आप लोगों के लिए। साथियों हम दिन रात मेहनत करते हैं, और मैं ईमानदारी से बता देता हूँ चाहता हूँ आप लोगों को 100% बता देना चाहता हूँ साथियों कि मुझे 4 वर्षों का अनुभव के साथ में इस प्रश्न को लेके आया हूँ साथियों। और अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं साथियों। साथियों ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हमारे साथ जुड़िए। रोज़ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा साथियों। साथियों रात 8 बजे साथियों, कितना? रात 8 बजे। ये डेज कितना होने वाला है साथियों? 15 डेज होने वाला है साथियों। ये एग्जाम स्पेशल है। अब साथियों मैं एक आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ साथियों, कि साथियों आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होने वाला है। अब जो साथियों नेक्स्ट वीडियो आएगा साथियों, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे साथियों। साथियों ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी वीडियो है, और आगे से साथियों आपको देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न साथियों। इसलिए साथियों आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है, आप लोग समझ जाइए और 8 बजे रोज जुड़िए। चलिए साथियों प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्न एक है साथियों से अभाज्य गुणनखंड साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6,8,22 का मौसो और लौसो ज्ञात करें साथियों। कौन विधि से साथियों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे साथियों लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल। हल बराबर साथियों क्या होगा ये? साथियों कितना दिया है? 6 दिया है, और 8 दिया है, और 22 दिया है साथियों। कितना दिया है? 22 दिया है साथियों। पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, 6 का क्या हो जाएगा साथियों? 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा साथियों। अब साथियों 8 का करेंगे तो 8 का 2 से लगाएंगे तो 4, और 4 का 2 और 2 हो जाएगा। अब साथियों 22 का करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुना 11 हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे साथियों? यहाँ से खोजेंगे साथियों। क्या? जो मिलेगा उसको घेरिए साथियों। जो मिला उसको घेरिए साथियों। कितना मिला? 2 मिला। और मिला साथियों? अब कुछ नहीं मिला तो साथियों क्या लिखेंगे? मौसो और लौसो। तो एच सी और एफ बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अब साथियों जो हुआ, अब एल सी एम निकालना है। एल सी एम साथियों यानी ये मौसो हो गया। क्या हो गया साथियों? मौसो हो गया। क्या हो गया साथियों? मौ साथियों। अब साथियों लौसो निकालना है। ल और सौ साथियों कितना हो जाएगा? जो आया वो लिख दीजिए। क्लियर साथियों? अब बाकी बच गया कि देखिए 2 कितना बार है? सबसे अधिक 3 बार। तो 3 को 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद कितना? 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों कितना? 11 है तो 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा साथियों। टोटल गुना करके कितना आया साथियों? टोटल आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 है, गुना 11 कितना हो जाएगा साथियों? 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 264। यही आ गया साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि
6, 8, 22 का मौसम बराबर कितना आया साथियों? 2 आया। अब साथियों लिखेंगे 6, 8, 22 का लॉस कितना आया साथियों? 264। यही साथियों क्या हो गया आपका आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथियों इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न कंस्टेंट होकर देखिए क्या कहता है। बहुपद कितना दिया है? ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर शून्य कहता है तो 0 साथियों। अब साथियों x वाले को एक तरफ कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर है तो बराबर ये प्लस इधर माइनस में 3 है, इधर आगे क्या आ जाएगा साथियों? प्लस में 3। अब साथियों एक्स स्क्वायर को एजेटिव रखेंगे और ये 3 है तो 3। अब ये साथियों गुना में है, इधर का क्या हो जाएगा साथियों? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। अब साथियों यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस साथियों रूट अंडर 3/2 साथियों। अब क्या हो जाएगा? ये एक्स का मान साथियों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में हो जाएगा √3/2। अब साथियों एक बार हो जाएगा माइनस में √3/2 साथियों। यही दोनों क्या होगा साथियों? आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 साथियों प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। 7x माइनस 15y बराबर 3 और x प्लस 2y बराबर 3 साथियों। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल, साथियों लिखेंगे हल बराबर साथियों कितना दिया है साथियों? 7x साथियों 7x माइनस 15y बराबर साथियों 3 समीकरण फर्स्ट। समीकरण दूसरा क्या दिया है कि x प्लस 2y बराबर साथियों 3। समीकरण से कितना मानेंगे साथियों? 2 समीकरण मानेंगे। अब साथियों देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से साथियों कितना लिखेंगे? अब समीकरण 2 से साथियों अब 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 3 साथियों। तो साथियों x बराबर 3 माइनस 2y साथियों। ये समीकरण कितना हो जाएगा साथियों? ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे साथियों लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर साथियों कितना में? 1 में रखने पर साथियों। अब साथियों एक समीकरण कितना है दिया है? एक समीकरण दिया है कि 7x माइनस 15y बराबर 3 साथियों। अब 7 है तो 7 और x का मान कितना आ गया साथियों? 3 माइनस 2y और माइनस 15y बराबर 3 साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये कितना हो जाएगा साथियों? ये 7 21 माइनस 7 14y माइनस 15y बराबर 3 साथियों। तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 29y बराबर 3, इधर जाएगा माइनस 21 साथियों। ये कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका माइनस 29y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 18 साथियों। माइनस और माइनस कैंसिल तो y बराबर 18/29 साथियों। ये y का मान निकल गया। किसका मान निकल गया साथियों? ये y का भी मान निकल गया साथियों। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों समीकरण 3 में y का मान रखने पर साथियों अब लिखेंगे साथियों यहाँ पे समीकरण 3 में साथियों लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर साथियों समीकरण 3 कितना हो जाएगा साथियों? x बराबर साथियों कितना हो जाएगा? समीकरण 3 x बराबर 3 माइनस 2y साथियों कितना? 3 माइनस 2y साथियों 3 माइनस 2y साथियों। अब साथियों यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा साथियों x बराबर
3 माइनस 2 और वाई का मान कितना निकला है साथियों 18/29 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं थी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस, ये तो कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा ये 18×2 36/29, इसके नहीं कुछ तो बट्टा एक साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये हो जाएगा आपका x बराबर लघुत्तम कितना आ गया साथियों, लघुत्तम 29 आ गया। अब 29 को पारा कितना पढ़ेंगे कि 29 आएगा, तो 3 बार, तो 3 × 29 साथियों, और माइनस से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे x बराबर 9×27, हाथ में 2, 6×2 8, और माइनस कितना हो जाएगा साथियों, माइनस का 36 अब बट्टा में 29 साथियों। अब x बराबर साथियों 7 में से 6 गया तो 1, अब साथियों 8 में से 3 गया तो 5 साथियों, बट्टा में 29 साथियों। अब ये कटेगा साथियों, नहीं कटेगा, तो x का मान कितना हो गया साथियों, x का मान इतना हो गया साथियों, और y का मान कितना आया है 19/29 साथियों, y का मान आ गया। यही क्या हो गया साथियों आंसर। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों दिक्कत नहीं है तो एक बार प्रश्न को देख लीजिए साथियों, देख लीजिए साथियों, अब इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए साथियों। क्या करें, विभक्तर मतलब क्या साथियों, डी निकाले, क्या निकाले, डी निकाले साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर साथियों इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 साथियों। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब साथियों b बराबर -7 हो जाएगा साथियों, और c बराबर 6 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब विभक्तर मतलब क्या साथियों, d निकाले, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, b² माइनस 4a और c साथियों होता है। क्या साथियों इतना तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों दिक्कत नहीं है तो मान रखिए, तो d साथियों d बराबर b का मान कितना है -7 साथियों, -7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान कितना है 2 तो 2 साथियों, और c का मान कितना दिया है साथियों, c का मान 6 है साथियों। कोई दिक्कत बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ पे कि d बराबर 7 -7 गुना -7, और कितना हो जाएगा 24×2 48 साथियों, कितना हो जाएगा 48। अब साथियों देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए साथियों, अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका d बराबर साथियों, क्या हो जाएगा d बराबर साथियों माइनस माइनस प्लस 7×7 49 और -48 साथियों। तो d बराबर 1 आ गया साथियों, कितना आ गया d बराबर साथियों, d का मान 1 आ गया। अब साथियों यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया d का मान। अब साथियों यही क्या हो गया, विभक्तर कथा निकालने के यही क्या हो गया साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न आया समझ में, क्या था कि 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, जो समीकरण दिया था उसको लिख लिया, और a और b और c का मान ऑलरेडी से दिया हुआ था। तो d बराबर फॉर्मूला होता है साथियों कि b² माइनस 4ac पर उस पर बैठा दिए, और कितना निकल गया साथियों, कितना निकल गया, ये निकल गया आपका इतना साथियों, कितना d बराबर 1 निकल गया। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में, आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोगों का फुल मार्क मिलेगा साथियों। और साथियों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है कि प्रथम घन पूर्णांकों का योग निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए साथियों। क्या कहता है कि प्रथम घन पूर्णांकों का योग निकाले साथियों। क्या कहता है योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, अब यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों कितना कहता है 1000 का। तो क्या साथियों इसको लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस साथियों डॉट 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 कहाँ तक प्लस कितना तक आता है 1000, तो 1000 तक जाएंगे। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या ये ए का मान हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा साथियों 1। अब यहाँ से डी निकल जाएगा साथियों, डी बराबर क्या होता है A2 - A1।
तो साथियों A2 का मान कितना है 2। अब साथियों A1 का कितना मान है 1, कितना आ गया साथियों ये आ जाएगा आपका 1। तो साथियों D का मान कितना आ गया साथियों D बराबर साथियों कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया D बराबर 1 और A बराबर 1 आ गया साथियों। कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों नहीं दिक्कत है तो क्या कहता है साथियों निकालने के लिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए यहाँ पे साथियों। अब ये साथियों यहाँ पे देखिए ध्यान से, n का मान कितना दे रखा है, n का मान दिया है 1000। अब साथियों an का मान कितना दिया है, an का मतलब सर 1000 दिया है। कोई दिक्कत साथियों कोई दिक्कत ना। फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला बराबर क्या पढ़े हैं साथियों, फॉर्मूला बराबर क्या पढ़े हैं कि एस एन। साथियों n का मान कितना दिया है 1000, तो यहाँ पे 1000 बराबर क्या होता है n/2 साथियों, n/2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस ए एन साथियों, यही होता है फॉर्मूला। जी सर यही होता है बच्चों, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे s 1000 बराबर n का मान कितना दिया है साथियों, n का मान कितना दिया 1000, कितना हो जाएगा 1000 बट्टा में 2। अब साथियों a का मान कितना दिया है 1 और ए एन का मान 1000 साथियों। कोई दिक्कत साथियों कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कट के कितना हो गया 500। तो लिखेंगे एस एन 1000 बराबर कितना 500 गुना 1000 1 साथियों इक्वल टू कितना आएगा साथियों, ये गुना करके कितना आएगा साथियों, गुना कर दीजिए 0 0, कितना आएगा साथियों 0 0 और 5 एक है 5 साथियों, और कितना 0 0 और 5 एक है 5 साथियों। यही क्या हो गया साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। एस एन 1000 कितना हो जाएगा साथियों, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये क्या हो गया साथियों आंसर हो गया साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्या प्रश्न समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों। जी सर समझ में आ गया साथियों। अब साथियों समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 6 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट डॉट इतना है तो 18वें पद का मान ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा 1,4,10 है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर साथियों आपका 1 और साथियों d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर 4 माइनस 1। तो d बराबर साथियों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा d का मान 3 साथियों आ गया। कोई दिक्कत, और a का मान कितना आ गया साथियों, a का मान आ गया आपका आ गया 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। तो n का मान कितना आ गया साथियों 18, n का मान 18 आ गया साथियों। आप क्या कहता है 18वां पद साथियों, कितना कहता है 18वें पद साथियों, कितना पद 18वें साथियों। 18वें पद को क्या लिखते हैं a प्लस 17d साथियों। तो 17d लिखते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा a का मान कितना है 1 प्लस 17 और d का मान साथियों 3। तो 1 प्लस 17 तिया 51। तो कितना आ गया साथियों टोटल इक्वल टू कितना आ गया 52 साथियों। कितना आंसर आ गया साथियों 52। तो ए एन का मान कितना आ गया साथियों 52 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। आप इस पर बना लीजिए या a प्लस साथियों a प्लस n-1 इंटू डी पर निकाल लीजिए, n-1 इंटू डी पर साथियों निकाल लीजिए, इंटू डी पर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जितना इस पे आया उतना ही मान इस पर भी आएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 7 है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी ई बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर, तो पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर तथा आर एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर है तो सिद्ध करें कि पी एफ समानांतर क्यू आर है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों, क्या बनाएंगे त्रिभुज। देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला प्रश्न है साथियों। एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों जिसका नाम पी क्यू आर है साथियों। क्या है पी क्यू आर साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु ई और एफ साथियों मान लेते हैं कि बिंदु ये ई है और ये बिंदु एफ है साथियों,
ये बिंदु एफ है। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है सो कि पी ई 6 सेंटीमीटर है, तो पी और ई साथियों, पी और ई कितना सेंटीमीटर दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है कि क्यू और ई, तो क्यू और ई कितना सेंटीमीटर? 6.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं, इतना सेंटीमीटर। और पी और एफ कितना सेंटीमीटर साथियों? 9 सेंटीमीटर दिया है। अब साथियों क्या कहता है? आर और एफ कितना सेंटीमीटर दिया है? 9.9 सेंटीमीटर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे साथियों, लिखेंगे क्या? हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? पहले सो लिख लेंगे साथियों, दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर दिया है साथियों कि P और E बराबर 6 सेंटीमीटर। अब साथियों Q और E बराबर 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों? और पी एफ बराबर 9 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या निकालेंगे? पी ई बट्टा ई क्यू। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे पी ई बट्टा क्यू यू। क्लियर? तो पी ई का मान कितना दिया है साथियों? पी ई का मान दिया है 6। कितना दिया है? 6। और क्यू यू का मान कितना दिया है? 6.6 साथियों। तो ये कितना आ जाएगा साथियों? कट के 1, नीचे में 1.1 साथियों। कितना आ जाएगा? ये इतना आ गया साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों क्या निकालना है? अब निकालना है साथियों यहाँ पे, अब इसका निकालना है, तो पी एफ कितना हो जाएगा? पी एफ बट्टे आर एफ साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9/9.9, सॉरी 9.9 साथियों। कितना आ जाएगा? ये कट के कितना हो गया? 1/1.1। अब साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि चूंकि साथियों, चूंकि चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि पी ई बट्टा क्यू यू बराबर पी एफ बट्टा आर एफ, इसलिए ई और एफ समानांतर क्यू आर साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया? साथियों जितना ये होगा, ये और ये पी और ई बट्टा ई क्यू लिखेंगे, तो उसे इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी एफ बट्टा आर एफ। अगर इसको लिखेंगे कि पी एफ बट्टा आर एफ, तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी ई बट्टा क्यू ई। तो बिल्कुल इससे आगे अप्रूव्ड कि दोनों का क्या है? इक्वल है साथियों। यहाँ और यहाँ इक्वल है, ये इक्वल और ये इक्वल है, तो लिख सकते हैं कि समानांतर है। समानांतर मतलब क्या? बराबर है, तभी तो इक्वल आया ना साथियों। हाँ सर, एक ही। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 8 है साथियों। प्रश्न 8 देखिए कि त्रिभुज एबीसी में साथियों, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर बी सी है, यानी पी क्यू समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल साथियों। हल लिखेंगे साथियों। हल में क्या दिया है कि पी और क्यू समानांतर है बी सी का, यानी क्या? पी क्यू साथियों, तो पी और क्यू ये बिंदु और ये बिंदु क्या समानांतर है, इक्वल है साथियों। वही ना किया है। और एक्स का मान कहता है निकाले साथियों। तो निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? ए और पी क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? थेल्स प्रमेय से साथियों, थेल्स प्रमेय से साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। पर जो दिक्कत नहीं है इसको थेल्स प्रमेय से, तो थोड़ा यहाँ पर समझिए साथियों, यहाँ पर समझिए, थोड़ा इसको जूम कर दिए साथियों। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पे लिखेंगे ए और पी साथियों। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये और ये बिंदु ए पी बट्टा बी और पी, या पी और बी साथियों, पी और बी। क्लियर साथियों? बराबर है किसका? ए और क्यू का। क्या है? ए और क्यू बट्टा क्या? क्यू और सी का, क्यू और सी का। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से। ए और पी, ए पी का मान कितना दिया? 8, तो लिखेंगे साथियों 8। कोई
कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा पी बी का मान कितना दिया है 4 साथियों, कितना दिया है 4, तो क्या लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिखेंगे 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो बराबर है तो बराबर। अब साथियों ए और क्यू का मान कितना दिया है 3x बट्टा क्यू सी का मान x प्लस 2, कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो इसको ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8, 4 तिया साथियों 12x। आप साथियों इसको गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 दूना 16। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 12 क्या हो जाएगा साथियों 12x, और x वाला एक तरफ कर लेंगे तो माइनस में इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर कितना हो जाएगा साथियों 16। 8 मतलब सॉरी 12 में से 8 घट जाएगा साथियों, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x बराबर 16 साथियों, कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x बराबर 16/4, कितना 16/4 साथियों, 4 एका 4, 4 चौका 16 साथियों, कितना आ गया x बराबर 4 आ गया साथियों। x का मान कितना आ गया साथियों 4, कितना आ गया 4, तो यही क्या होगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों 9वां प्रश्न को देखते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है साथियों, y अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए साथियों। y अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए बिंदुओं 6,5 और -4,3 के समदूरस्थ है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से साथियों बीबीआई प्रश्न है साथियों। इस टाइप का सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में साथियों। इसको हल करेंगे साथियों, हल कैसे करेंगे साथियों यहाँ पे ये देखिए। पहले क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है साथियों, किसी बिंदु पर y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है साथियों 0,y होता है, कितना होता है 0,y साथियों। दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अब लिखेंगे यहाँ पे कि ये बिंदु को मान लेते ए है, तो ए बिंदु कितना दिया है साथियों, ए बराबर कितना दिया है 6,5। अब साथियों बी बराबर कितना दिया है -4,3। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ए पी बराबर बी पी, बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। अब लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं क्या कि ए पी का स्क्वायर अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो बराबर बी पी का भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 6,-0 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ऐसे समझ में नहीं आएगा साथियों तो यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए साथियों, ये हो जाएगा साथियों, यहाँ देखिए इतना होगा साथियों। अब साथियों एक मान लेते ये है, मान लेते कि ये ए बिंदु है कितना 6,5, और ये पी बिंदु है कितना 0,y, और ये साथियों आपका बी बिंदु है -4,3। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों ये दूरी और ये दूरी सेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं बी पी। अब साथियों देखिए यहाँ पे लिखाएंगे ए पी का दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साथियों, ए पी का दूरी निकालेंगे साथियों अगर हम तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर बी पी का भी निकालेंगे तो वही बात साथियों क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ समझिए ध्यान से साथियों। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं आती, यहाँ पर कर लिखिए कि x2 कितना दिया है साथियों, x2 आपका पहले ए पी में कर रहे हैं तो x2 कितना दिया है 6, तो 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y y2 - y1, y1 कितना y2 कितना है साथियों, y2 1
एक नहीं साथियों, 5 है। y2 5 माइनस y1 कितना है, y का होल स्क्वायर बराबर साथियों, यहाँ पर देखिए b और p में साथियों, तो x2 कितना है साथियों, x2 4 माइनस x1 कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना साथियों 3 और माइनस y1 कितना है साथियों, y1 y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। यहाँ पे इतना हो गया साथियों। अब क्या करना है, इसको हल करना है साथियों। तो नेक्स्ट पेज में देखिए साथियों, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा ये, नेक्स्ट पेज में साथियों देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना था साथियों, ये आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों आपका रूट, क्या हो जाएगा साथियों, रूट अंडर साथियों कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस साथियों ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये रूट अंडर में रहेगा, कितना हो जाएगा छोचाई के 36 प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 और इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर -3 दूना 6 वाई प्लस आपका वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे छोचाई के 36 प्लस 5 25 माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब साथियों इसको लिखेंगे क्या, छोचाई के ये 16 तो 16, ये 16 का 16 प्लस 3 तिया 9 माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साथियों क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों, क्या करने पर, वर्ग करने पर साथियों, तो लिखेंगे इसको वर्ग कर देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 6 3 2 5 1 6 और माइनस में 10 वाई और प्लस वाई स्क्वायर खाती में साथियों रूट में और इसका होल स्क्वायर बराबर साथियों 16 और 9 25 -6 वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से साथियों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल साथियों, तो कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो गया कितना 61 -10 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 25 -6 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दोनों बगल बराबर का चिन्ह है। अब देखिए ये प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ पर समझिए ध्यान से साथियों, दिक्कत नहीं है तो देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, ये हो गया साथियों। अब साथियों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर साथियों ध्यान से क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इधर रख लेते हैं तो -10 वाई और ये आएगा इधर तो प्लस में 6 वाई बराबर साथियों ये 25 है और ये इधर आकर के माइनस में 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा साथियों, इसमें से 6 गया तो 4 वाई लेकिन कथी में माइनस में बराबर साथियों, और ये कितना हो जाएगा 11 में से साथियों, 11 में से 5 गया तो 6। अब साथियों ये 5 में से 2 गया तो 3 लेकिन साथियों कथी में माइनस में, साथियों माइनस और माइनस दोनों बगल है तो कैंसिल हो जाएगा साथियों, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कितना आ गया साथियों, देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका 4 वाई स्क्वायर बराबर 36 साथियों, तो वाई बराबर 36/4, 4 एका 4 4 नमा 36 साथियों, तो वाई बराबर साथियों कितना माइनस का वाई बराबर कितना साथियों 9 आ गया, कितना वाई का मान कितना आ गया साथियों 9, यही क्या होगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों एक बार देख लीजिए प्रश्न को साथियों।
साथियों कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। साथियों निकाल लीजिए साथियों इतना। उसके बाद ये देख लीजिए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। 11 है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले साथियों जिनके शीर्ष 6,5 और -7 4 और 10,-2 है साथियों। जो प्रश्न 11 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। प्रश्न 11 है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 6,5 और -7,4 और 10,-2 है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे? हल। अब साथियों हल लिखेंगे साथियों यहाँ पे, तो कितना दिया है? ये 6,5 साथियों और ये -7,4, ये कितना हो जाएगा? 10,-2 साथियों। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2 साथियों, ये हो जाएगा आपका x3 और ये हो जाएगा आपका y3 साथियों। अब साथियों यहाँ पे क्या करता है? त्रिभुज का केंद्रक निकाले तो साथियों यहाँ पे क्या लिखेंगे? केंद्रक बराबर क्या लिखेंगे? केंद्रक बराबर साथियों। केंद्रक बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? लगाएंगे साथियों यहाँ पे सूत्र क्या होगा? केंद्रक बराबर लगाएंगे साथियों यहाँ पे साथियों, लगाएंगे केंद्रक बराबर साथियों। केंद्रक बराबर क्या होगा साथियों? ये होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस ये हो जाएगा आपका x3 और बट्टा में साथियों 3, ये पूरा साथियों ये हो जाएगा आपका कोमा y1 जोड़ y2 प्लस y3 साथियों और पूरा का बट्टा में साथियों कितना हो जाएगा? ये 3 साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये साथियों x1 कितना है साथियों? 6 है, तो 6 प्लस x2 कितना है साथियों? x2 -7 प्लस x3 कितना है साथियों? x3 सर x3 10 है, तो 10 और पूरा का पट्टा सर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। y1 कितना है साथियों? सर y1 5 है और y2 कितना है साथियों? y2 4 है सर और प्लस y3 सर -2 है, कॉस्ट में -2 और साथियों पूरे के बट्टा में 3 है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 6 को जोड़ेंगे तो 1016 साथियों और माइनस का 7 और बट्टा में सर 3 हो जाएगा। अब साथियों इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और माइनस का 2, क्योंकि सर प्लस और माइनस माइनस होता है, बट्टा में 3 साथियों। अब साथियों थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे सर, ध्यान ये देंगे यहाँ पे सर क्या कि अगर साथियों 16 में से 7 गया तो सर 9 बचेगा। कितना बचेगा सर? 9 बट्टा में 3 और 9 में से सर 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 9 में से 2 गया बच्चों, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7 बट्टा 3 साथियों, ये हो गया। अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ध्यान से क्या देखेंगे? 3 एक है 3 और 3 तिया 9, ये नहीं कटेगा साथियों, तो कितना आ गया ये? सर ये आ गया आपका 3,7/3 साथियों। यही तो केंद्रक हो गया साथियों, ये आपका आंसर हो गया साथियों। क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलिए साथियों। अगर ये आया तो यस लिखेंगे साथियों, हाँ सर समझ में आया। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 12 है। 12 क्या कहता है कि सर कि थीटा बराबर साथियों 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर 0 साथियों। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, VVI प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। क्या लिखेंगे? हल बराबर साथियों। अब साथियों यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, तो क्या दिया है साथियों? दिया है सर कि थीटा बराबर 30 डिग्री सर। हाँ सर 30 डिग्री। बच्चों थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका सर, इसको मान लेते LHS से साथियों, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा साथियों? LHS बराबर सर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। क्लियर साथियों? और RHS कितना है? 0 है, तो 0 लाना है। तो सर 0 लाना है, तो ये कितना हो गया? 4 और cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब थीटा जो है कितना रखेंगे? 30 डिग्री
और माइनस कितना हो जाएगा ये 3 और कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 4 और कॉस थीटा जो है साथियों, कॉस 30 का मान कितना होता है सर? कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। अब साथियों पावर 3 है तो 3 और माइनस ये कितना हो गया साथियों 3 कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो समझिए ध्यान से, यहाँ तक समझिए। ये समझिए साथियों यहाँ पे कि कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका 4। अब साथियों पावर 3 है तो कितना बार लिखेंगे 3/2 इंटू √3/2 गुना √3/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2 साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको कितना लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा साथियों आपका, तो ये 4 हुआ, ये 4 गुना साथियों अगर याद होगा आपको सर, क्या याद होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर √3 और 2 को √3 सेम आ जाता है तो कितना आता है 3 आता है। तो साथियों ये दोनों मिला करके 3 हो जाएगा। जी सर 3, और ये रूट हो जाएगा साथियों, और बट्टा में 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 साथियों, तो 8 और माइनस 3√3 और बट्टा में सर 2। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 1 4, 4 दूना 8 साथियों। तो कितना आ गया साथियों, ये कट के आ गया साथियों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये आ गया साथियों आपका 3√3 बट्टे में 2 माइनस 3√3 और बट्टे में 2 साथियों। जितना ये माइनस में उतना ये प्लस में साथियों, तो ये कैंसिल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा साथियों 0। तो क्या साथियों, ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड साथियों। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 13 यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, MVVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों, कि साइन 42 डिग्री बराबर P, तो साइन 48 का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हल बराबर क्या होगा साथियों, यहाँ पे साथियों ध्यान समझेंगे साथियों। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हल में, कि साइन 42 डिग्री साथियों का मान कितना दिया है, P दिया है साथियों, और निकालना क्या, साइन 48 साथियों। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं सर क्या, कि साइन 42 डिग्री बराबर साइन, फॉर्मूला होता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्लियर साथियों? जी सर 48 डिग्री। अब साथियों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस 48 डिग्री बराबर साथियों P। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो कॉन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर हटाएंगे इधर कितना चढ़ जाएगा, रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री सर। हाँ सर 48 डिग्री। ये हो जाएगा आपका सर, ये 1 माइनस कॉस 48 डिग्री का मान कितना दिया है सर, P दिया है। कितना दिया है, P। कितना दिया है, P। तो कॉस 48 डिग्री कितना लेकर रखेंगे, P, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यही क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। यही क्या हो गया साथियों, आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को इतना? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों, चुन चुन करके साथियों कराया जाता है साथियों। साथियों अगर आप लोग साथियों क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज साथियों, अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे साथियों। क्या आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखेंगे। जी सर हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस चाहते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक साथियों, 2011 से लेकर के साथियों 2024 तक। क्या आप लोग चाहते हैं तो आप बॉक्स में यस कहेंगे साथियों। अगर यस ज़्यादा आता है साथियों तो आप लोगों के लिए वीडियो
साथियों आप लोगों के सामने में लाएंगे साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14 है साथियों कि कोट ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे साथियों। हल साथियों ये समझिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा साथियों। ये नंबर बदल सकता है साथियों। साथियों डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन सेम होने वाला है साथियों। क्वेश्चन सेम होगा साथियों, ये आप लोग याद रख लीजिए साथियों। हाँ सर याद रखिए। अब साथियों क्या दिया है कि कोट साथियों कोट ए बराबर 3/4 साथियों। कोट का फॉर्मूला होता है सर B/P। हाँ सर B/P। अब बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका ये A है, अब साथियों ये B है और ये C है। कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हो गया आपका कौन ए का बात किया है, कौन ए का बात किया है सर, ये हो जाएगा आपका P और ये तो फिक्स है कि H होगा, और H और P होगा तो क्या बच गया सर? B बच गया। कोई दिक्कत? तो B का मान कितना दे रखा है सर? 3 दे रखा है, और P का मान सर 4 दे रखा है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हमें पूछ रहा है कि H कितना होगा साथियों, हमें H निकालना है। तो H बराबर फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है कि √P² माइनस B² सर। हाँ सर यही होता है, यही होता है। तो H बराबर √P का मान कितना है साथियों? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस B का मान सर 3, तो 3 का स्क्वायर। अब साथियों ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। साथियों H बराबर कितना हो गया साथियों? 7। H का मान कितना निकल गया साथियों? 7। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है कि आप साइन ए का मान निकालें। सर साइन ए का मान क्या होता है? P/H साथियों, ये होता है ना? हाँ सर यही होता है। तो साथियों आप बताइए यहाँ पे P का मान कितना है सर? P का मान 4 है। हाँ सर 4 है बट्टा, और H का मान कितना है साथियों? सर H का मान √7 है। यही तो आंसर हो गया साथियों। अब आगे देखिए साथियों, अब हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए का मान साथियों। तो कॉस ए का मान क्या होता है सर? सर कॉस ए का मान होता है B/सर H। साथियों B का मान कितना है इसमें? सर B का मान 3 है, तो 3, और H का मान √7 है साथियों। यही आंसर। क्या साथियों इतना बात समझने में कोई दिक्कत साथियों? मैं बार बार कहता हूँ साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। ये हो सकता है साथियों कि डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन सर प्रोसेस सेम रहेगा साथियों। यहाँ पर ये हो सकता है कि 7/8 हो जाए, ठीक ना, कोट की जगह पे साइन हो जाए, लेकिन ये हो सकता है बच्चों मैंने जो बोला है साथियों, आप थोड़ा विश्वास कीजिए कि आपका गुरुजी क्या बोल रहे हैं सर। तो इतना याद रखिए साथियों, जो बोल रहे हैं जरूर आएगा साथियों। अगर आप लोग विश्वास है तो आप लोग वीडियो को देखिएगा साथियों, और नोटबुक को लेकर प्रयास कीजिएगा साथियों। मैं साथियों आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करके साथियों चुन चुन करके लाते हैं, और ये 30 सेशन होने वाला है साथियों। ऐसे करके आज डेज 10 होने वाला है साथियों। और आज साथियों अगर आप अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए साथियों, और यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसो और लौसो निकाले साथियों। 100% साथियों इस टाइप का सवाल आता है आपका। ये भले ही यहाँ पे सर ये चेंज हो सकता है साथियों। ये MVBI प्रश्न है साथियों, MVBI ये प्रश्न है साथियों, आपका लिख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये प्रश्न देखने को 100% साथियों मिलेगा साथियों। 100% ये देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पे लिखेंगे सर हल, लिखेंगे क्या लिखेंगे? हल। हल बराबर क्या दिया है कि 9 सर 12 और 27 साथियों। 9, 12 और 27 का क्या कहता है? आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सर आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए और मौसा और लौसा निकाले साथियों। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। तो पहले 9 का करते हैं साथियों। तो 9 का करेंगे कितना हो जाएगा? ये 3 से लगाएंगे तो 3 गुना 3 साथियों। 9 का कितना आया? 3 गुना 3 साथियों। अब साथियों 12 का करेंगे तो 12 का कितना आएगा सर? 2 से लगाएंगे तो 6, और 2 से लगाएंगे तो 3। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ये 3 कितना आ गया? 2 गुना 3 साथियों। 2 गुना 3। अब सर 27 का करेंगे सर। हाँ सर 27 का करेंगे तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगेगा नहीं, 3 से। तो 3 नमा 27, फिर 3 से तो 3 साथियों। 3 और 3 और 3 साथियों। अगर बात साथियों आपको याद हो तो सर याद क्या हो कि मौसो निकालने के लिए साथियों क्या कि मौसो साथियों निकालने के लिए यहाँ पे
क्या करना पड़ता है सर, मोशन निकालने के लिए ये करना पड़ता है जो सब में मिल रहा है साथियों। देखिए 3 है इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये मिल गया, इसको आप अलग कर लीजिए, अलग कर लिए। और देखिए ये 3 है, इसमें है नहीं है, तो अब नहीं होगा साथियों। तो मौसा कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। कितना आ गया मौसा साथियों आपका, 3 आ गया। क्या ये समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब साथियों क्या निकालना है, लॉस साथियों, क्या निकालना है, लॉस साथियों। लॉस बराबर क्या हो जाएगा साथियों, जो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कितना बार है सर, 3 सबसे अधिक है, 3 बार है, तो जो सबसे अधिक होगा वो ले लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3। अब साथियों देखिए 2 कितना बार है, सबसे अधिक 2 बार है, तो 2 बार ले लीजिए, 2 2 गुना 2 साथियों। अब तो नहीं है साथियों, 3 और 2 ही है, तो गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 54, 54 दूना 108 साथियों। कितना आ गया, 108 साथियों। यही क्या हो गया आपका सर आंसर, क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं सर, पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न 16 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 16 है कि दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर साथियों, 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालें या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों से के योग के क्या है साथियों, बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए साथियों उसको हल करते हैं, तो लिखेंगे हल बराबर साथियों, क्या लिखेंगे कि हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे ये लिखेंगे साथियों, साथियों यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि प्रथम त्रिज्या, जिसको क्या कहेंगे साथियों, R1 कितना है 14 सेंटीमीटर साथियों, और साथियों दूसरा त्रिज्या जिसको R2 कहेंगे साथियों, वो कितना सेंटीमीटर साथियों, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर साथियों। और वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि प्रश्न से साथियों, क्या लिखेंगे प्रश्न से साथियों, क्या लिखेंगे प्रश्न से साथियों। देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या हो जाएगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है साथियों, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर साथियों। यहाँ पे देखिए 2 पाई और वृत्त का परिधि इतना हो जाएगा साथियों। और क्या कहता है, दो वृत्त का परिधि, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 और प्लस 2 पाई R2। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R बराबर, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है साथियों, तो 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, दिक्कत नहीं है साथियों तो हाँ सर ध्यान से समझते हैं। देखिए साथियों ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल साथियों, तो कितना बचा R, कितना बचा साथियों R बचा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है सर 14 है, कितना है 14 है, प्लस R2 का मान सर 7 है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान समझेंगे, हाँ सर क्या समझेंगे कि R बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 साथियों। R1 का मान कितना निकल गया 21, सर यही तो निकालना था साथियों, कितना निकल गया 21, कितना आ गया साथियों 21, कितना आ गया 21। यहाँ पे लिखे साथियों चूँकि R1 बराबर साथियों, R बराबर साथियों 21, यही आंसर हो गया साथियों। क्या ये आप लोगों को समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों, हाँ सर समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों जो प्रश्न आप लोगों को करवाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। और साथियों थोड़ा हम पेन से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, स्लिप कर रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। साथियों इसमें MBBI लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न साथियों आएगा तो आएगा 100% साथियों। इस टाइप का प्रश्न साथियों क्षेत्रफल के रिलेटेड आता है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिए साथियों। चलिए साथियों ये इसको देखते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे हल बराबर साथियों, क्या लिखेंगे कि हल बराबर साथियों क्या कहता है कि व्यास दिया है साथियों, तो क्या लिखेंगे व्यास बराबर साथियों, व्यास साथियों व्यास बराबर, व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों D, तो D बराबर क्या हो जाएगा साथियों 14 सेंटीमीटर साथियों।
अब याद होगा साथियों, जब डी दिया रहता है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, डी दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालेंगे साथियों। तो त्रिज्या बराबर साथियों फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि d/2 साथियों। तो d का मान कितना है सर, d का मान 14 है बट्टा में 2 है साथियों, कट जाएगा साथियों। तो r बराबर कितना आ गया साथियों, 7 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप कहता है, चूंकि आप कहता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो साथियों लिखेंगे कि गोले का पृष्ठ, क्या साथियों कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर साथियों क्या होता है सर, होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर सर। हाँ सर यही होता है। अब बच्चों यही होता है तो 4 साथियों गुना पाई का मान सर 22/7 गुना आर कितना साथियों 7, तो 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 गुना 22/7। और साथियों मान लीजिए अगर a के पावर 2 रहेगा तो इसको कितना बार लिखेंगे, a गुना a लिखेंगे साथियों। कितना लिखेंगे, 7 गुना 7 साथियों। 7 से 7 कैंसिल साथियों, कितना आ गया, ये आ गया 4 इंटू 22/7 इजकल टू कितना आएगा साथियों, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये आ जाएगा साथियों आपका, कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। यही क्या होगा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों समझने में कोई सा दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 18 है साथियों। प्रश्न 18 क्या करता है साथियों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रश्न 18 कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले साथियों। VBI प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है साथियों, या माध्य बोले निकालने के लिए या बहुलक बोल दे निकालने के लिए साथियों। कभी कभी माध्य या बहुलक बोल देता साथियों निकालने के लिए, या माध्यक साथियों, ये तीनों में से कोनो न कोनो आ जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों आ जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे, हल साथियों। हल लिखेंगे तो क्या कहता है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या साथियों। तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है साथियों, सम मतलब क्या, जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, यही हो गया। अब प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है साथियों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा साथियों, 2 साथियों, 4, 6 और 8 और 10। प्रथम यानी कि एक दिशा से साथियों क्रमबद्ध तरीके से 10 कितना हो गया है, 5 प्राकृतिक संख्या हो गया साथियों। अब साथियों अब फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है माध्य बराबर साथियों, माध्य बराबर साथियों क्या हो जाएगा, हो जाता है कि कुल संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे साथियों, फार्मूला है ये कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, कुल संख्या। क्लियर साथियों। तो कुल संख्या का योग, कुल कितना संख्या दिया साथियों, 2 कितना दिया है, 2 प्लस फिर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और कुल संख्या कितना है साथियों, संख्या गिनिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या हो जाएगा ये साथियों, ये हो जाएगा आपका साथियों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, सर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 और 10 20, 20 से 10 30 साथियों, कितना हो जाएगा 30 और बट्टा 5 साथियों। 5 1 5, 5 6 30 साथियों, कितना आ गया, ये 6 आ गया साथियों। यही क्या हो जाएगा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों इतना समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कितना आंसर आ गया साथियों, 6 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 6। ये क्या हो गया साथियों आपका आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 19 है साथियों, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, ये 100% आने की पॉसिबिलिटी बनती है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों आने की, इसलिए आप इसको देखिए साथियों। क्या लिखेंगे साथियों, हल, क्या लिखेंगे, हल साथियों। हल बराबर क्या हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा साथियों, पहले देखिए समीकरण क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 10 बराबर साथ 0। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये समीकरण गुणनखंड विधि से बनाने से पहले शुरू और लास्ट को गुना किया जाता है साथियों। एक्स स्क्वायर गुना 10 कितना हो जाएगा साथियों? 10x²। अब साथियों इसको दो ऐसे भाग में बांटिए कि गुना करने पर साथियों अगर मान लीजिए -10 है साथियों, कितना है? -10, तो -10 आएगा। अब इसको गुणनखंड करने पर ऐसा कीजिए -10x² और जोड़ने पर -3x प्राप्त हो साथियों। इसको कैसे करेंगे साथियों? तो दो एक्स है साथियों, दो एक्स है, एगो एक्स इसमें दे देंगे, एगो एक्स इसमें दे देंगे साथियों। 5 दूना 10 साथियों, 5 और 2। अब साथियों गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और x² गुना में पावर जुड़ता है। अब साथियों घटा देंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा साथियों, तो कितना? 3। लेकिन दोनों में सब कौन बड़ा है सर? 5, तो -3। तो आ गया साथियों -3 और x। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 सर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ हो जाएगा साथियों। हाँ सर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर? इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन लेंगे साथियों, तो x माइनस 5 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा साथियों। और ये इसमें से दो में से एगो आ जाएगा, तो x माइनस 5 साथियों। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों यदि क्या कि x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आएगा सर? x बराबर -2। तो x का मान कितना आ गया? -2। अब सर अगर यहाँ पे लिखेंगे यदि सर क्या कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 साथियों। कितना आ गया? 5। अब साथियों यही आ गया क्या? मूल। एक -2 और एक 5 साथियों, ये क्या हो गया? आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में साथियों 20 प्रश्न है। समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये VVI प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे कि AP दिया है, AP बराबर 8, 3, -2 और डॉट कितना पदों तक? 22 पदों तक। क्लियर साथियों? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। तो क्या कर सकते हैं साथियों? सर ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या लिखेंगे सर कि यहाँ पे ये हो जाएगा A। सर A बराबर कितना हो गया? 8। अब क्या निकालना है सर? D। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1 साथियों। A2 कितना है? 3। तो 3 माइनस A कितना? 8 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? -5। कितना आ गया? -5 साथियों। अब साथियों n का मान कितना दिया है? n का मान सर, n का मान दिया है 22। कितना दिया? 22। अब फॉर्मूला लगाएंगे साथियों क्या कि n का मान कितना दिया? 22 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी साथियों। यही ना होता है? हाँ सर यही होता है बच्चों, ये होता है। तो क्या लिखेंगे? S22 बराबर 22/2 और 2 गुना A का मान कितना है सर? 8 प्लस n का मान 22 -1 और D का मान सर -5। और ये हो गया। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका S22 बराबर कट के कितना? 11 और ये 8 दूना 16 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 21 गुना -5 साथियों। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिक्कत नहीं है तो ध्यान समझिए। ये हो जाएगा आपका S22 बराबर 11। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 16। अब साथियों प्लस और माइनस इसे गुना करेंगे कितना होगा? 5 1 5 अब 5 दूना 10 साथियों। कितना हो जाएगा? 10। इतना हो गया। हाँ सर इतना हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका साथियों, यहाँ पर या का चिन्ह दे दीजिएगा ये ताकि नंबर ना कटे साथियों। आपका हो जाएगा S22 बराबर 11 गुना -89। क्लियर साथियों? तो S22 बराबर कितना गुना करेंगे साथियों? कितना हो जाएगा गुना करके? सर माइनस कितना हो जाएगा? -979 साथियों। यही क्या होगा साथियों? आपका आंसर। क्या साथियों ये समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नो सर दिक्कत। अगर वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं साथियों तो जुड़ जाइए साथियों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों, आप लोग क्लिक करके वहाँ पर जुड़ जाइए साथियों, ताकि वहाँ पर क्लास का PDF नोट आप लोगों को प्रोवाइड करा सके साथियों। चलिए साथियों जुड़ जाइए स्टडी ऑनलाइन साथियों क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपका क्लास का साथियों क्लास का PDF साथियों PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बच्चों, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।